मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए, आज की शाम के लिए जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में इस समय को जोड़ा और इस सुंदर अवसर को मुझे दिया कि एक बार फिर से हम परमेश्वर के जीवित वचन से सीखने पाए। और विशेषकर मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि इस समय के लिए पास्टर जेम्स जोसेफ जी के लिए जिन्होंने इस पुकार ग्रुप के थ्रू मुझे इनवाइट किया इस ग्रुप में आने के लिए परमेश्वर के वचन को लेकर। धन्यवाद करती हूँ पास्टर जी आपका, परमेश्वर आशीषित करें इस ग्रुप को। और साथ-साथ धन्यवाद करना चाहूँगी पास्टर पुरुषोत्तम डेविड बांसी का कि जिनके थ्रू यह इंट्रोडक्शन हुआ इस ग्रुप में आने के लिए। मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करती हूँ और पास्टर पुरुषोत्तम डेविड बांसी का और साथ ही साथ पास्टर जेम्स जोसेफ जी का। तो इस ग्रुप के जितने भी लोग हैं सबको मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने आमंत्रित किया इस अवसर को जीवन में दिया, इसलिए आपको सबका धन्यवाद। आइए हम वचन की ओर जाएंगे और वचन में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ करेंगे। हालेलुया। महान सामर्थ्य सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, धन्यवाद करते हैं खुदा इस सुंदर संध्या को हमारे जीवन में जोड़ा पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे महान प्रेमी परमेश्वर, हालेलुया। इस पुकार ग्रुप के लिए मेरे पिता, जिस ग्रुप में आपने हम सबको जोड़ा प्रभु जी, इस सुंदर समय में एक छोटे से क्षुण में पिता हम आपकी बेदारी को चाहते हैं प्रभु, क्योंकि आपने सुंदर प्रार्थना के द्वारा प्रभु अपने गहराई में आपने लिया। हम धन्यवाद करें खुदा आगे के समय को जो वचन प्रभु आपने मुझे दिया परमेश्वर, मैं आपके चरणों तले रखती हूँ प्रभु। मैं अपने आप को तेरे नियंत्रण में देती हूँ मेरे खुदा। होने जिससे पवित्र आत्मा आप मेरे जीवन में कार्य कर, बोलने वाला मैं नहीं खुदा बाप, तो आत्मा में होकर मुझसे होकर बोल और बातचीत कर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जिस सारी सुविधाओं को पूरे समय को खुदा आपके नियंत्रण में देती हूँ प्रभु। धन्यवाद करती हूँ सारी बातों के लिए, विनती उद्धार करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आज संध्या के इस समय के लिए वचन हम निकालेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, उसका 13वां पद। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय और उसका 13वां पद। इस प्रकार इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। हालेलुया। यहाँ यिर्मयाह नबी जो है, हम जानते हैं कि सभी भविष्यवक्ताओं में से जितने मेजर प्रॉफिट थे उसमें से एक मेजर प्रॉफिट है यिर्मयाह, जिसका अर्थ होता है, यिर्मयाह का अर्थ है यहोवा जानता है या यहोवा नींव डालता है। हम यिर्मयाह नबी के बारे में पढ़ रहे थे, उसे परमेश्वर ने क्यों भेजा गया इस्राएली के लिए, क्यों इस्राएल में उस समय जब परिस्थितियां विपरीत थी, उस समय हम देख सकते हैं कि यहूदा के जो लोग थे उनका पाप जो है प्रतिदिन बढ़ता चला गया था और यहूदियों ने उस समय हिन्नोम की तराइयों में अपने बेटे और बेटियों को मोल करके मूर्ति के रूप में होम बलि करते थे। और उसके बाद हिजकिय्याह ने जब ये मूर्ति पूजा को बंद कराया, उसके बाद उसके जो पुत्र थे मनश्शे, उसने आकर मनुष्य बलि की प्रथा को जारी रखे। इस तरह हम देख सकते हैं कि किस प्रकार की मूर्ति पूजा व्यभिचार दिन ब दिन उस समय बढ़ते चले जा रहे थे और इन सारे अत्याचारों को रोकने के लिए, अर्थात अपने लोगों को इस पाप से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर ने उस समय यिर्मयाह को चुनाव किया और यिर्मयाह को चुनकर उसको भेजता है उन लोगों के बीच में। और तब जाकर हम अगर बढ़ेंगे अध्याय 1 और 2 के अनुसार, तब परमेश्वर जो है यिर्मयाह से बातें करता है कि किस प्रकार से केवल इस्राएली लोगों ने ही नहीं, वचन में ये बताता, अगर 2 के 8 में लिखा है कि याजकों ने, व्यवस्था बताने वालों ने, चरवाहों ने, इवन भविष्यवक्ताओं ने जो है झूठी भविष्यवाणी किया और उसने कहा कि वो लोगों ने मुझसे भी बलवा किया। अर्थात परमेश्वर अपने उस दास को पहले आगाह कर रहा है, बता रहा है कि उन लोगों ने मुझसे भी बलवा किया है। और वो सबका नाम बताए कि उनमें याजक भी थे, व्यवस्था को बताने वाले थे, चरवाहे थे और भी भविष्यवक्ता लोग थे, जिन्होंने बाल देवता के नाम से भविष्यवाणी की और निष्फल बातों के पीछे चले गए। अगर उसके आगे हम जाते हैं, तब जाकर परमेश्वर जो है 13वां पद में कहने लगता है कि वही मेरी प्रजा
जो मेरी प्रजा इज़राइल है, जिसे परमेश्वर ने मेरा अपना है कहकर चुन के निकाला, उस प्रजा के बारे में कह रहा है कि उन्होंने 2 बुराइयाँ की है। परमेश्वर एक नहीं बोल रहा है, उन्होंने 2 बुराइयाँ की हैं और वो 2 बुराइयाँ जो उन्हें पहला बुरा था कि उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है। दूसरी बुराइयाँ थी उनकी कि उन्होंने अपने लिए हौद बना लिए। हौद जिसका मीनिंग होता है पानी रखने का कंटेनर बोल सकते हैं या टंकी, जो भी हम अपने पॉन्ड या तालाब अपने लैंग्वेजेस में बोल सकते हैं। अगर इसको इंग्लिश में पढ़ें तो वहां पर एग्जैक्ट मीनिंग लिखा हुआ है, फॉर माई पीपल हैव कमिटेड टू इविल्स। अगर हम वर्ड पकड़े टू इविल्स, ये बहुत डिफरेंट जाता है किससे, बुराई के वर्ड से। 2 बुराइयां की है मेरे लोगों ने, ये कहा जा रहा है, परमेश्वर इर्मिया को बता रहा है। लेकिन यहाँ पर लिखे हैं कि 2 इविल्स को कमिट किए हैं, क्या चीज, जो परमेश्वर के विरोध में है। परमेश्वर ने इसे डायरेक्ट इविल्स वर्ड में ट्रांसलेट कर दिए, जिन्होंने परमेश्वर को त्यागा और त्याग करके अपना हौद अर्थात अपने जीवन में उस आशीष को अपनी इच्छा के अनुसार रखने के लिए अपनी योजना के अनुसार उन्होंने जो तैयार किया। यदि हम इसको पढ़ें तो ये जो इज़राइली लोग थे, परमेश्वर के उस महान कार्य को मूसा से लेकर अगर यिर्मयाह नबी से लेकर मलाकी तक देखते हैं, तो परमेश्वर अपने लोगों को किसी न किसी एक को चुनाव करके अपने लोगों को बचाने के लिए, उन्हें पाप से, गलत रास्तों से हटाने के लिए, उसे अलग करने के लिए परमेश्वर ने समय समय पर एक एक लोगों को चुनाव किया। और उस महान दासों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर जो है उन लोग को आगाह करते रहा कि मैं किस तरह से तुम्हें निकाल लाया हूँ, तुम मेरी प्रजा हो। हम देख सकते हैं पूरी बाइबल में इज़राइलियों की अगुवाई परमेश्वर ने किस तरीके से अपने दासों के द्वारा किया है। हालेलुया। और जो अगुवाई उसने किया है, जहाँ जहाँ पर उनको जरूरत पड़ी खाने पीने की दिया, जहाँ पर जरूरत पड़ी उन्होंने पानी पिलाया, जहाँ पर जरूरत पड़ी मन्ना दिया और हर मार्ग में उनकी अगुवाई किया। उस जगह पर होते हुए भी उन लोगों ने परमेश्वर को त्याग दिया। उस भले काम को देखकर, जहाँ पर लोग की आशाएं टूट चुकी थी, वहां पर परमेश्वर ने उनके लिए कार्य किया। उस जगह पर भी लोग ने वहां पर परमेश्वर के साथ बुराई की, अर्थात परमेश्वर को त्याग दिया। यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया, वर्ड बोला जा रहा है त्याग दिया। त्याग का मतलब होता है जिसे एक बार ले और डिसीजन करके बाहर कर देते हैं, वो त्यागना होता है। रे बाबा शेख तेरे ले रे बे, वो त्याग जो उन्होंने किया है, इसकी वजह से परमेश्वर ने क्या है कि उन्होंने इविल्स को कमिट किया है। हम देख सकते हैं त्यागना का अर्थ क्या, यदि हम अदर बैकग्राउंड में जाएंगे तो इसे हम बोल सकते हैं कोई व्यक्ति किसी चीज को ग्रहण कर लेता है। अगर वो अपने जीवन में निर्णय ले कि मैं ये काम नहीं करूंगा, ये मैं छोड़ता हूँ हमेशा के लिए, तो वो एक डिसीजन लेके छोड़ता है कि मैं उसे दोबारा नहीं करूंगा। उस समय इजरायली लोग जो थे इसी तरीके से परमेश्वर को त्याग दिए थे, और उसके त्यागने की वजह से परमेश्वर को जो हृदय चोट पहुंचा था, तब वो यिर्मयाह के साथ बातें कर रहा है कि मेरे इजरायली लोगों ने मुझसे 2 बुराइयां की हैं। पहला तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया, दूसरा कि वो अपने लिए ही हौद बना लिए, और ऐसे हौद बनाए जिसमें पानी नहीं रहता। इस वर्स के अनुसार आज का जो टाइटल है मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, द फाउंटेन ऑफ लिविंग वाटर। इसके अनुसार जो टॉपिक है द फाउंटेन ऑफ लिविंग वाटर था, जीवित जल की धारा, या जीवित जल की हम बोल सकते हैं झरने बहने वाले, हम बोल सकते हैं जल की धारा, या बोल सकते हैं जल का बहने वाला एक फव्वारा, या जो भी हो, बट यहाँ पर जीवित जल डाला गया है। क्यों आया जीवित जल? वो जीवित जल जो परमेश्वर खुद है, जो अपने लोगों को लेकर बढ़ाते गया, मोटिवेट करते गया, उनको दिया समय पे, वो जीवित जल की धारा को लोगों ने उस समय छोड़ दिया, त्याग दिया था। तो इस वर्ड्स के अनुसार ये आज का मेन थीम है, और मैं इसे डीप में समझने के लिए अगर हम चाहेंगे तो हम जा सकते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 2 अध्याय निकालेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय पद 8 से पढ़ेंगे। इस वर्ड्स का जहां पर इन लोगों ने अपना हौद खुद बनाए, और हौद बनाने के बाद जो टूटा, तो क्यों, ये रीजन रह गया जो उनके जीवन से
जो जीवित जल की पानी थी, जो टूटा हुआ था, उससे बहते चले जा रहा था और बहते चले जा रहे थे और वो अपना हौद खुद बनाए। अगर वो परमेश्वर को नहीं त्यागते तो उनके जीवन पर वो जीवित जल की नदियां उसके आत्मा में होकर बहते रहते। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि वही धारा जो जीवन जल की धारा है, यहाँ किस प्रकार से परमेश्वर ने शुरुआत में ही लोगों के लिए दिया और वो क्या मीनिंग रहता है। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय पद 8 से मैं पढ़ रही हूँ। यहाँ है, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई, वहां आदम को जिसने उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। और उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धारा में हो गई। पहली धारा का नाम पिशोन है। यह वही है जो हवीला के नाम से सारे देश को जहां सोना मिलता है घेरे हुए हैं। उस देश का सोना चोखा होता है, वहां मोती और सुलेमानी भी मिलते हैं। इसे मैं कंटिन्यू अगर लेंगे इसे, यहाँ पर हम पद 8 को देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसने रचा था रख दिया। उसके बाद जो 9वां पद में देखते हैं, ये आदम की वाटिका, अदन की वाटिका जो है, ये अदन में ही देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जिस प्रकार से पृथ्वी की रचना की और सारे चीजों को बनाने के बाद जब उन्होंने हालेलुया आदम की सृष्टि की, उसके बाद उसको रखने के लिए जो परमेश्वर ने देखा, तो उन्होंने वो इसे आज के कंटेंट में इसे मैं ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, जो आत्मा ने मुझे अगुवाई दिया उसके विषय में, कि ये जो अदन की वाटिका है हमारा एक संसार है। ये अदन की वाटिका जो है, पृथ्वी पर जब परमेश्वर ने सबसे पहले वाटिका लगाई और एक मनुष्य को बनाया वो संसार के बीच में, अर्थात ये अदन की वाटिका एक संसार है। और उसमें जो बताया गया है केवल आदम को पहले रखा गया, उसके बाद सब प्रकार के वृक्ष तो बहुत सुंदर भी है, खाने के योग्य है, और उस वाटिका में हर एक प्रकार के भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया है। आज इस संसार में हर एक प्रकार की चीजें प्राणी पाई जाती हैं। हम जीव जंतु में देख सकते हैं सब प्रकार के हैं, मनुष्य में भी सब अपने मनुष्य ने अपने समानता स्वरूप में बनाया, लेकिन उस समानता स्वरूप में बनाने के बाद परमेश्वर ने पाया कि लोगों का मन किस प्रकार से लगा हुआ है, अर्थात कोई भले में लगे काम में लगे हुए हैं तो कोई बुरे में लगे हुए हैं। अर्थात मनुष्य भी इस पृथ्वी में सब प्रकार के हैं, भलाई बुरे काम करने वाले, अच्छे और बहुत अच्छे वाले। इसलिए परमेश्वर ने कहा है धर्मी और अधर्मी दोनों प्रकार से गिने गए परमेश्वर के वचन के अनुसार। अर्थात इस संसार रूपी वाटिका में मनुष्य के साथ साथ सब प्रकार की वस्तुएं हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं, उसके बाद उसी मनुष्य के लिए, उसी जीव जंतु के लिए, उसी पेड़ पौधे के लिए, सारी वस्तुओं के लिए परमेश्वर ने क्या किया, 10वां में लिखा है, उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धारा में हो गई। हालेलुया। एक महानदी उस अदन के लिए परमेश्वर ने 4 दिशा से बहा दिया। वो महानदी जो हमारा परमेश्वर है, जिसके द्वारा जीवन का जल हमें प्राप्त होता है। वो महानदी जिसके द्वारा 4 धाराएं, कहा लिखा गया है यहाँ पर, महानदी अदन से निकली और वहां से बहकर 4 धारा में हो गई। वो अदन की वाटिका जिसे परमेश्वर ने बनाया, अर्थात ये संसार, इस संसार में परमेश्वर ने अपने जीवन की जल को वहां स्वर्ग से दिया। और ये जो पृथ्वी में चारों दिशाओं में, कह सकते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में, परमेश्वर ने किस रीति से उन चारों दिशाओं में अपनी आत्मा के जल को बहा दिया। यहाँ परमेश्वर ने सृष्टि की तब से अपनी आत्मा का जल बहाया। और यहाँ से अगर हम पढ़ते यही यिर्मयाह तक जाएंगे तो वहां पे हमने पढ़ा कि लोगों ने परमेश्वर के बहते हुए जल के सोते को त्याग दिया। यहाँ परमेश्वर ने इस सोता बनाया, एक महानदी के द्वारा 4 सोते निकाल दिए परमेश्वर ने। और वहां हम देख के पढ़ रहे हैं यिर्मयाह में, तो उन्होंने उसी सोते को, उसी परमेश्वर के जनों ने अर्थात इस्राएलियों ने त्याग दिया, और त्यागने के बाद अपने खुद से हौद बना लिए। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं
कि वहां उनका हौद क्यों टूटा। उन्होंने परमेश्वर को त्यागा, त्यागने के बाद अपना हौद बनाया, वो हौद टूटा हुआ लिखा है। टूटा जिसमें जल एकत्रित नहीं हो पाता, इससे जल बहता चला जा रहा है। हालेलुया। टूटने का रीजन यहाँ हम पढ़ पाएंगे। टूटने का रीजन क्या था, हम पहला पढ़ेंगे। उत्पत्ति 2:11 में लिखा है, पहली धारा का नाम पिसोन है, और यह वही है जो हवीला नाम के सारे देश को जहां सोना मिलता है घेरे हुआ है। हालेलुया। ये पहली धारा जो परमेश्वर ने महानदी अदन की वाटिका में से होकर परमेश्वर ने पूरे संसार के लिए बहाया, वो महानदी जिसे हम देख सकते हैं कि सबसे बड़ा रिवर के नाम से जाना जाता है। हालेलुया। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर पिसोन के विषय में। पिसोन जो है एक पहली धारा है। हालेलुया। और पिसोन का अर्थ होता है हालेलुया। पिसोन का पहला है पिसोन, यह वही है जो हवीला नाम के सारे देश को जहां सोना मिलता है, और इस सोने के मिलने वाली जो जगह है जहां पर परमेश्वर कहता है मैं बहाऊंगा। और बोला गया है पहली धारा पिसोन, जिसका अर्थ है चेंजिंग एक्सटेंशन ऑफ द माउथ, जिसका मीनिंग है मुंह का विस्तार कर होना, मुंह का विस्तार बदल जाना। मीनिंग है चेंजिंग एक्सटेंशन ऑफ द माउथ। पहली धारा परमेश्वर ने बहाया वो था पिसोन, जिसका अर्थ है मुंह का विस्तार बदलना। जब परमेश्वर ने धारा को बहाया, पहली वो आत्मा का जल दिया, तो उन्होंने चाहा परमेश्वर ने कि उसके जन, उसके लोग जब तक उसके धारा उन तक पहुंचे, उनके जीवन से, वो मुंह से उनका आत्मा उभर कर बाहर आने पाए। क्योंकि वचन में और लिखा, अगर नीति वचन में पढ़ते हैं तो वहां लिखा 18 के किस्में कि मुंह के वश में जीवन और मृत्यु दोनों रहती हैं। और परमेश्वर ने यहाँ पर उस पिसोन की धारा को बहाया, जिसका अर्थ बता रहा है परमेश्वर मुंह का विस्तार बदलना। एक धारा के द्वारा परमेश्वर ने जो संसार के लिए दिया, जिसके द्वारा लोग जो है आत्मा की जल को प्राप्त करें। यह इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने वही जल दिया था, इस्राएलियों को परमेश्वर ने, लेकिन वो जो था उसको त्याग दिया। लेकिन पहला धारा परमेश्वर ने लोगों के लिए दिया था, वो था पिसोन। और यहाँ लिखा है यह वही है जो हवीला नाम के सारे देश को जहां सोना मिलता है, उस हवीला नाम के देश को जो सबको मिलता है। हवीला का अर्थ होता है दुख सहना। यह नदी अर्थात जल आत्मा हमारे जीवन का प्रतिफल को दर्शाता है। हालेलुया। हवीला का अर्थ होता है दुख सहना, पीड़ा में रहकर, अर्थात यह जो नदी है जल आत्मा हमारे जीवन के प्रतिफल को दर्शाता है। पहला धारा जो हमने देखा हवीला अर्थात दुख उठाना। दुख उठाने के द्वारा हम जानते हैं बाइबल में पहला पत्रस उसका 1 अध्याय के 6 और 7 में परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा कितनी सुंदर बातें करी हैं। हम देख सकते हैं पहला पत्रस की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 6 और 7 पद में यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है वचन में, और इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुखी रहे थे, जिससे कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नासवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हालेलुया। जब तक दुख ना उठाए तब तक चोखा सोना नहीं मिलता, और जब चोखा सोना मिलता है तब जाकर हम देख सकते हैं कि उसके पीछे का दुख क्या होता है। एक फॉर्मेलिटी बोला जाए तो एक जब सोना बनाया जाता है तो उसे किस रीति से पहले आग की भट्टी से गुजारा जाता है, आग की भट्टी में डाला जाता है, उसे मेल्ट किया जाता है, फिर उसके शेप दिया जाता है, डिजाइन। और जब तक वो डिजाइन ना बन जाए आगे पीछे से उसे जो कारीगर है वो उसको बनाते रहता है। जब अच्छा शेप आता है तब जाके उसे वो मार्केट में प्रेजेंट करता है। हालेलुया। ये जो चोखा सोना है अर्थात विश्वास का परखने को दर्शाता है। जब एक विश्वास खरा होता है तब जाकर जीवन में सारी परेशानियों को, दुख
को सहने की क्षमता मिलती है। अर्थात जिसको हम पढ़ रहे हैं, पहली धारा जो है हवीला, वो है आत्मा की धारा। हालेलुया। हमने पढ़ा परमेश्वर ने महानदी से पिसोन से होकर एक हवीला की धारा को बहाया, अर्थात दुख की धारा। और हम देख रहे हैं कि वहां इजरायली लोग जहां जहां उनको दुख और तकलीफ मिला, उन्होंने परमेश्वर पर क्वेश्चन किए, कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे कि हम कहाँ आ गए, परमेश्वर ने हमें कहाँ लाए ले आया। और यहाँ पर भी परमेश्वर ने उनकी अगुवाई करी, जहां उनको आवश्यकता रहा परमेश्वर ने उनको खिलाया और पिलाया। लेकिन उन्होंने उस धारा को जिसके द्वारा बहना था उनको, उस दुख को उन्होंने उठाना मुसाफिर नहीं समझा, अर्थात वो दुख सहना नहीं चाहते थे, वो दुख से होकर गुजरना नहीं चाहते। यदि वो उस दुख में रहते, यदि उस तकलीफ में भी बने रहते जहां जहां परमेश्वर ने उनको कहा था, तो वो शायद ही नहीं, निश्चय वो जीवन का प्रतिफल जो पहली धारा था, दुख को सहकर आत्मा की धारा उनके जीवन से बह निकलती थी। लेकिन उन्होंने इस दुख को सहना नहीं चाहा और अपना हौद बना लिए। जो पहला रीजन हम देख सकते हैं, उन्होंने अपना हौद बनाया और वो अपना हौद बनाने के कारण उनका हौद जो वो टूटा हुआ निकला। जो पहली धारा था दुख सहना, उन्होंने नहीं सहा उस दुख को, इसीलिए अपना हौद बना लिए। परमेश्वर जो जीवन का जल दिया उनको, उन्होंने उसे नहीं रखा। दुख सहते तो वो जीवन का जल उनके में बना रहता। हम देखेंगे उसके आगे उत्पत्ति की पुस्तक में ही आगे यहाँ इस प्रकार और लिखा हुआ है, दूसरी धारा के बारे में अगर पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है 13 पद में लिखा है, और दूसरी नदी का नाम गिहोन है, यह वही है जो कुश के सारे देश को घेरे हुए है। दूसरी नदी जिसका नाम गिहोन है, हालेलुया। गिहोन जिसका अर्थ होता है उछल कर सामने आना, हालेलुया। गिहोन नदी जिसका अर्थ होता है उछल कर सामने आना। एक नदी के विषय में बात कर रहे हैं, तो नदी का पानी जब भरता है तो ऑटोमेटिक वो उफान मारते रहता है। इतना ज्यादा उफान मारता है कि हम देख सकते हैं बारिश के दिनों में किस प्रकार से नदियां भरती है और अपने आप से पानी अब बहने चालू हो जाती है। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं गिहोन नदी जो कुश देश के चारों ओर जो है वो क्या है, घेरे हुए हैं। अर्थात वो एक देश जहां पर वो नदी के द्वारा बहने वाला पानी अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। ये दूसरा नदी जिसमें उफान मारता है, अर्थात ये गहराई को दर्शाता है। गिहोन का दूसरा अर्थ है गहराई, उस गहराई में जिसमें जल पाया जाता है, हालेलुया। हम देख सकते हैं गहरा वाला पानी इकट्ठा जो है वो समुद्र होता है, जहां पर बहुत गहराइयां होती है, और उस गहराई में हमें बहुत सारे जीव जंतु प्राप्त होते हैं। हम वहां देख सकते हैं एक मोती का भी बनना, अर्थात सीप। उस सीप से जब हम मोती प्राप्त करते हैं, वो कहाँ प्राप्त होता है, हमें समुद्र में प्राप्त होता है। लेकिन मोती जो है समुद्र की गहराई में हमें मिलता है। मोती जो होता है वो गोल होता है, और उसकी गोल होना उसकी सिद्धता को दर्शाता है। अर्थात सीप जो होता है दुख उठाकर हमें मोती देता है। उस सीप का मोती देने का अगर हम पढ़ते हैं फॉर्मूला, तो वो जो होता है उसमें पिरोया जाता है, और वो अपने आप में होता है, वो दुख उठाता है, दुख उठाने के बाद एक सुंदर सा मोती हमें देता है। और जब सुंदर सा मोती बनता है तो उसका जो कवर रहता है, कवर का ये जो माउथ होता है हल्का सा वो सामने से खुलने जैसा हो जाता है, पूरा खुलता है नहीं, हल्का सा उभरा होता है। और जो उभरा हुआ होता है अर्थात वो देखने वाले जब चेक करते हैं या उसको प्राप्त करने के लिए जाते हैं, वो देख के समझ जाते हैं कि सीप के अंदर मोती बन चुका है, अर्थात उसकी सिद्धता पूर्ण हो चुकी है। वो सीप जब दुख उठाकर एक मोती बना सकता है उस समुद्र की गहराई में जाकर, जब वो बाहर आती है तो उसकी उछाल दिखती है, अर्थात उस गहराई से समुद्र के अंदर से जब मोती को निकाला जाता है तब हम उसकी सुंदरता को देख सकते हैं, उसकी मनोहरता को देख सकते हैं। वो कितना सुंदर होता है जब एक गहराई समुद्र से निकाला जाता है, अर्थात उसके अंदर जाना, उस दुख को सहना, और दुख के बाद जब हम बाहर आते हैं तो उस जीवन की आशीष को भी दर्शाता है, हालेलुया। यदि एक व्यक्ति किसी दुख तकलीफ में पड़ा हुआ है और दुख तकलीफ में रहने के बाद जब अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करता है, वो व्यक्ति बता सकता है कि वो कितना आनंदित होता है, हालेलुया। और वही उसके जीवन का आनंद, उसके उछल कर बाहर आने का
कारण को दिखाता है। यहाँ पर सीप जो है जब मोदी देता है और उसका जो मुंह खुलता है तब दिखता है कि उसकी सिद्धता क्या है। हालेलुया। अर्थात गिहोन जो है एक सिद्धता का स्तर है। गिहोन की धारा जो परमेश्वर ने हमें बताया वो है उछल कर सामने आना, एक सिद्धता को दिखाता है। एक मसीह व्यक्ति जब प्रभु में चलता है, जब सिद्धता को प्राप्त करता है, वो सामने आ जाता है। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे तो हम देख सकते हैं अब्राहम के जीवन को। जब वो परमेश्वर के साथ चलना प्रारंभ किया, तब तक जब उसे परमेश्वर ने उसे बुलाया, जब उसने अपने घर को छोड़ा, तब तक लेकर परमेश्वर के साथ उन्होंने 17 साल तक उस सिद्धता को प्राप्त नहीं किया। लेकिन बाइबल बताती है जब 17 साल के बाद जब उसने सिद्धता को प्राप्त किया तो वो परमेश्वर के साथ साथ लोगों के सामने आ गए और उन्होंने 18वें वर्ष में उस महान आशीष को प्राप्त किया। और जब महान आशीष को प्राप्त किया, वो लोगों के लिए एक महान नेशन का पिता वो ऑलरेडी 12 अध्याय में प्रॉमिस किया, लेकिन हम देख सकते हैं 17वां अध्याय से आगे वो उसमें गिना जा चुका, उसका नाम आ चुका था। हालेलुया। वो सिद्धता अब्राहम ने प्राप्त किया कब? 17 साल परमेश्वर के साथ, उसके साथ संगति में चलते, दुख सहते हुए उसके बाद प्राप्त किया। यहाँ पर ये इजरायली लोग इस सिद्धता को जो परमेश्वर चाहता था, उस सिद्धता की धारा को सहने के लिए वेट नहीं किए और वो लोग जो है उस सिद्धता को भी छोड़कर अपना सिद्धता की ओर चलने की कोशिश की। हालेलुया। ये उसका दूसरा रीजन जो उन्होंने परमेश्वर की बहती धारा को त्याग दिया। अब हम देखेंगे तीसरी धारा के विषय में कि उन्होंने क्यों ऐसा छोड़ा और क्यों त्याग दिया, और त्यागने के बाद जो उसकी परिस्थिति हुई है वो क्यों हुआ। तीसरी धारा यहाँ लिखा है उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 2:14 में लिखा है, और तीसरी नदी का नाम है हिद्देकेल। यह वही है जो अस्सुर के पूर्व की ओर बहती है, और चौथी नदी का नाम है फरात। पहले हम तीसरी नदी के बारे में देखेंगे जिसका नाम है हिद्देकेल। हिद्देकेल का अर्थ होता है उग्र, या फिर बोल सकते आहें भरकर, एक व्याकुलता और एक विलाप को दर्शाता है। हालेलुया। हिद्देकेल नदी का और उसके बहने वाली धारा का अर्थ है आहें भर भर कर, व्याकुलता के साथ विलाप को दर्शाता है। हालेलुया। अब इसे हम पढ़ रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि ये आहें भर भर कर और ये व्याकुलता को, वो धारा जो ऐसे जगह का परमेश्वर ने बहाया, जो लिखा है अस्सुर के पूर्व की ओर बहती है, उस अस्सुर देश की तरफ जो पूर्व की ओर, जहां पर ज्यादा से ज्यादा उस समय इस्राएलियों में जो थे उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे। उसकी वजह से परमेश्वर ने जब इस धारा को बहाया, उसका नाम प्रकट किया कि वो लोग आहें भर भर के परमेश्वर के सामने प्रार्थना में व्यतीत करें। यहाँ पर भी यही इजरायली लोग जो अपना परमेश्वर के सोते को छोड़े, वो लोग परमेश्वर के साथ आहें भर भर कर, व्याकुलता के साथ, विलाप के साथ रहना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि परमेश्वर उनको लिए सारी चीजें प्रबंध आगे से आगे करते चले गए। उन्होंने जो नहीं सोचा वो उनको मिलता चला गया, इसीलिए उन्होंने उस परमेश्वर की महानता को त्याग दिया, और त्यागने की वजह से उनको जीवन भी हम देख सकते हैं क्या परिणाम हुआ। अगर हम इसे और अच्छे से समझेंगे तो यहाँ रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 26वां पद पढ़ सकते हैं। रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 26वां पद। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, इस रीति से आत्मा भी हमारे दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करते हैं। हालेलुया। ये वो आत्मा है जो हमारे लिए प्रार्थना करता है, जहाँ प्रार्थना नहीं कर पाते आत्मा हमारी प्रार्थना करती है। आए भर भर कर व्याकुलता के साथ एक विलाप को दर्शाता है। ये इस परिस्थिति में जूझ रहा है, इस चलने वाले आज पैंडेमिक सिचुएशन को ले
या अपना पर्सनली प्रॉब्लम है, यदि उसके जीवन में वो आत्मा का जल नहीं बह रहा है, तो हम चाह सकते हैं कि हम उसके थ्रू निकट आए परमेश्वर की आत्मा के। और जब परमेश्वर के निकट में बने रहेंगे, तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की आत्मा हमें किस प्रकार से आहे भर भर की प्रार्थना करने सिखा रहे, किस प्रकार उस प्रार्थना के द्वारा हमारी व्याकुलता दूर हो सकती है, किस प्रकार उसके द्वारा हम अपने विलाप में परमेश्वर के सामने आ सकते हैं, और जो है वो हमारे जीवन के लिए एक आत्मा की धारा बहने में सहायता होती है। हालेलुया। क्योंकि वचन में जब हमने पढ़ा, हमें रोमियो 8 अध्याय की पुस्तक उसके 26वां पद में वहां लिखा हुआ है कि आत्मा आप ही हमारे लिए आए भर भर की प्रार्थना करना सिखाती है, ऐसी प्रार्थना करना सिखाती है जिसके द्वारा हमारे जीवन से आत्मा की नदियां बहने लगती हैं। हालेलुया। जिसमें हमें शांति महसूस होती है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के निकट हम रिलेशन में बढ़ते हैं, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ और क्लोज हो जाते हैं। ये वो आए भर भर की प्रार्थना करने सिखाती हैं। उन्हें यूहन्ना रचित सुसमाचार के हम 14 अध्याय में पढ़ सकते हैं कि कैसे व्याकुलता में लिखी गई वो सारे वचन है, जो प्रार्थना रूपी वचन है वहां पर, कि किस प्रकार एक व्याकुल व्यक्ति है और कह रहा, परमेश्वर कहता है कि यीशु मसीह कहता है कि तेरा मन व्याकुल ना हो। हालेलुया। यदि यहाँ पर इस्राएली लोग अच्छी चीजों में थे, सारी वस्तुएं मिल रही थी, तो भी उन्होंने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ा। उस व्याकुलता में हम देख सकते हैं उनका जीवन, जब उन्होंने 40 साल के दौरान सफर में थे, कितना व्याकुल हुए जब उन्होंने लोग चलते 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 थक गए। जहाँ खाने को नहीं मिला, उन लोग कैसे व्याकुल हो गए। जहाँ पानी नहीं मिला, बुड़बुड़ाने लगे मूसा के ऊपर कि तू हमें मरवाने के लिए यहाँ ले आया है, कि तुम्हें हमें क्या जंगल में मारना चाहता है। हम देख सकते हैं, बाइबल बताती है किस प्रकार से उन लोग व्याकुलता में मरमर किए, और उस मरमर की वजह से मूसा जाकर परमेश्वर के सामने कहता था कि प्रभु मुझसे ये काम नहीं हो सकता, कि तू इनकी सहायता कर। तो परमेश्वर जैसा कहता गया, और वो जैसा परमेश्वर के निकट प्रार्थना करते गया, मूसा ने परमेश्वर करते चला गया। हम मूसा ही नहीं, अब्राहम को देख सकते हैं, मूसा को देख सकते हैं, यहोशू को देख सकते हैं, सैमुअल से लेकर साउल से लेकर जितने प्रभु के दास जो इजराइलियों का अगुवाई करते थे, उस सब के द्वारा हम देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपने जनों के लिए वो एक अकेले सामने आकर प्रार्थना करते गया, व्याकुल के साथ, व्याकुलता के साथ। हालेलुया। और वही व्याकुलता उनके जीवन के लिए आशीष को लेकर आया, उस आत्मा की आशीष को, उस आत्मा की धारा को लेकर आया जो उनके लिए उस समय आवश्यकता में थे। हालेलुया। आज क्यों लोग जो है, क्यों इस्राएली लोग इस व्याकुलता में नहीं रहना चाह रहे थे। उनके पास सारी चीजें थी, फिर भी उन्होंने परमेश्वर को त्यागा, क्योंकि देने वाला वो परमेश्वर था। वो आशीष से, वो धारा, वो जीवन की वस्तुएं, सारी चीजें देने वाला सिर्फ यहोवा परमेश्वर थे। वो जानते थे कि उन्होंने उस परमेश्वर यहोवा ने किस रीति से मिस्र की गुलामी से उससे छुड़ाया, किस रीति से उन्होंने बड़े समुद्र को 2 भागों में किया, किस रीति से उन्होंने जंगल में अगुवाई किया, खाने के लिए उनको जो चाहिए था, मांस, मन्ना, बटेर, सारी चीजें दी है। वो किस रीति से परमेश्वर ने चट्टान से, जहां से कोई उम्मीद नहीं, पानी को बहाया। वो जानते थे पर इस्राएली लोग की परमेश्वर कैसे कैसे उनकी अगुवाई करते चले गए, फिर भी यहाँ पर आकर परमेश्वर को उस बहते हुए सोते को त्याग दिए। हालेलुया। वो परमेश्वर जो उनके लिए रात दिन रोता रहता था, जब मूसा उससे प्रार्थना करता तो कहता था, क्या परमेश्वर एक जने अगर धर्मी निकले तो छोड़ेगा नहीं उनको? क्या तेरे शहर में 5 धर्मी निकले तो भी नहीं छोड़ेगा? क्या तेरे लिए एक शहर में, जब सदोम और अमोरा को नाश करने के विषय में था, वहां पर मूसा परमेश्वर से विनती करते रह गया कि प्रभु यदि इस शहर में 50 निकले तो भी तू छोड़ेगा कि नहीं? धर्मी निकला तो वो बोलेंगे मैं छोड़ूं। परमेश्वर से कहते रहते हैं 40 निकले, यदि 30 निकले, यदि 20, यदि 10 निकले तो भी क्या तू इस नगर को छोड़ेगा? प्रार्थना करते रह गया, और परमेश्वर ने कहा मैं छोड़ दूंगा। इवन 5 भी निकले उस जगह पर धर्मी, तो भी मैं छोड़ दूंगा। परमेश्वर का वो प्रेम था जिसने लोगों को बुलाया अपनी उपस्थिति में चलाने के लिए, जिस जीवन की धारा को उसने दिया, जिस जीवन का जल और श्रोता को उसने दिया, लोग जहां जहां उससे छोड़ते चले गए, परमेश्वर वहां व्याकुल हो चुका। इसीलिए परमेश्वर उस समय भी नहीं चाह रहा था कि उसके लोग उससे बिछड़े, और परमेश्वर ने अपने जन को वहां पर नियुक्त करता चला गया और अपने लोगों को अपनी निकटता में लाता चला गया। हालेलुया। ये तीसरी धारा है जो एक व्याकुलता को दर्शाता है, लेकिन यहाँ पर भी इस्राएलियों ने तीसरी धारा को भी छोड़ दिया। हालेलुया। अब हम देखेंगे अंतिम धारा के विषय में। यहाँ लिखा है
उसी 2 का 14 पद के अंतिम पद लिखा है, और चौथी नदी का नाम है फरात। हालेलुया। फरात जो है अंतिम धारा थी, जो महानदी के द्वारा वो चारों दिशाओं में बहाए गए थे, वो चौथी नदी थी फरात, जिसका अर्थ होता है इफरात या बहुतायत से। यह धारा जो होता है हमारे जीवन के प्रतिफल को दर्शाता है, अर्थात पाए हुए फल को, जो जिससे दुनिया प्रभु की उपस्थिति में हालेलुया लोग देख पाते हैं। फरात नदी का अर्थ होता है बहुतायत से, इफरात में प्राय हुआ धारा या जीवन का फल कह सकते हैं। जीवन में फल को लाता है यह धारा हमारे जीवन के लिए। ये इस्राएली के जीवन में भी फल को लेकर आया, लेकिन उन्हें त्याग दिया। ये जो चौथी धारा थी, जिसका अर्थ होता है जीवन में फल को लाना, किसके जीवन के लिए परमेश्वर ने कहा? उन इस्राएलियों के लिए, अर्थात हमारे लिए, हम चुने हुए के लिए, हम बुलाए हुए के लिए। वो चौथी धारा जो है परमेश्वर हर एक के जीवन के लिए देना चाहता है, जीवन जल की धारा, जिसमें परमेश्वर कहता है तुम में जीवन की धारा बहे, जीवन में धारा बहने पाए, अर्थात उस फल को लाता है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। हालेलुया। इस्राएलियों को परमेश्वर ने दिया। इस्राएली ही नहीं, अगर हम नए नियम में देख सकते हैं, यीशु मसीह कहता है, अपने आप को कहता है कि जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें बना रहता हूँ, और वो बहुत फल लाता है। हालेलुया। यूहन्ना 15 अध्याय में हम देख सकते हैं। यहाँ पर यही धारा जो महानदी से बह रहा है, चौथी धारा जो परमेश्वर की से बह रहा है आत्मा से, वो चौथी धारा जो है धारा, वो इजरायली ही नहीं सबके जीवन के लिए वो फल को चाहता है। हालेलुया। ये चौथी धारा हर एक के जीवन में परमेश्वर उस फल को देखना चाहता है, जिसके जीवन से फल की धारा बह निकले और लोग इसे देखें, जिसे परमेश्वर की महिमा होने पाए। ये चौथी धारा अर्थात फल उस इस्राएलियों को दिया गया था परमेश्वर ने, लेकिन उन्होंने भी इस फल की धारा को त्याग दिया और उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार बढ़ते चले गए। हालेलुया। ये वो चौथी रीजन थी जहां पर उन्होंने बहते हुए धारा को अर्थात जीवन जल की नदियां को उन्होंने त्याग दिया। और त्यागने के बाद हम उसके यिर्मयाह के 2:13 अंतिम लाइन में पढ़ते हैं, तो उन्होंने लिखा है उसकी दूसरी बुराइयां थी जो थी कि उन्होंने अपना हौद बना दिया, अर्थात ऐसा टैंक जिसमें वो आशीष, वो जल, वो आत्मा रुकती ही नहीं वरन वो बहती चली जाती, क्योंकि वो टूटे हुए थे। और अर्थात अगर हम इसको समझ सकते हैं तो यह बाइबल हमें प्रमाणित करती है कि यीशु मसीह ने जिस प्रकार कहा, यदि तुम मुझ पे बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। वचन में ये भी कहा है कि जो मेरे में, जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फल लाता है। हालेलुया। यहाँ पर आत्मा की धारा, आत्मा की जो जल है, जो आज के विषय के अनुसार है, द फाउंटेन ऑफ द लिविंग वाटर, जीवन जल की धारा क्यों नहीं बह पा रही थी उनके जीवन से, और नहीं बह पा रही थी उसका रीजन पढ़ा हमने कि उसने अपना हौद बनाए। और रीजन था जो अपना हौद बनाए, यदि वो जीवन की धारा में बने रहते तो वो बह सकता था, लेकिन इस्राएली लोग नहीं चाहते थे दुख उठाना, जो हवीला धारा का अर्थ होता है, वो नहीं चाहते थे दुख उठाना और नहीं चाहते थे परमेश्वर के साथ चल के बने रहने के लिए। वो नहीं चाहते थे कि किसी भी प्रकार से कुछ सामने आए, बस हमें खाने पीने के लिए मिल जाता था। वो लोग एक शाम कोने पे रहते थे, उसका जो लीडर था वो बस अगुवाई करता चला जा रहा था कि आज हमें क्या करना है, परमेश्वर के क्या उद्देश्य है। एक लीडर जो है अपने चरवाहे, जो चरवाहा जो होते हैं अपने भेड़ों को किस प्रकार से अगुवाई करते जाते हैं, वैसा जो एक लीडर रहता था, वो लीडर जो है उन लोगों की अगुवाई करता चला गया और बताते चला गया, और जो उनके अंडर में था बस वो खाते पीते एक साथ एक कोने में पड़े रहे, अर्थात तो किसी रीति से वो उभर कर सामने नहीं आना चाहते थे। तीसरी धारा जो थे उनके
जीवन से नहीं बह पा रही थी, वो था वो सिद्धता को प्राप्त नहीं करना चाह रहे थे, वो सिद्धता जो परमेश्वर ने अपने बुलाए हुए लोगों के लिए चाहता है, वो सिद्धता को वो प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। और चौथी जो थी हमने देखा वो था कि जो परमेश्वर ने बहुतायत से देना चाहता था, जिससे इफरात में बोल सकते हैं, वो उसे प्राप्त नहीं करना चाह रहे थे। उनके लिए बस ये था, आज मिल गया खाने को तो आज और कल के लिए हम इकट्ठा कर ले। क्योंकि इस्राएल हम देख सकते हैं, जब मन्ना दिया गया, परमेश्वर ने कहा कि जितना गिरा गया है आज के लिए उठाओ और खाओ, कल के लिए कुछ मत रखना। लेकिन उन्होंने कल के लिए भी, दिन के लिए अर्थात इकट्ठे कर लिए, और बाइबल बताती है कि वो सड़ा हुआ निकला। क्यों? परमेश्वर चाहता था कि वो जहां जहां आज्ञा दे रहा है, जहां जहां आदेश को दे रहा है अपने चुने हुए जन के द्वारा, वो लोग उसकी बातों को माने और उसके अनुसार करें। लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसीलिए कहता है कि मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की हैं। पहला, उन्होंने परमेश्वर को त्यागा, दूसरा अपना बना। और त्याग देने की वजह था कि वो लोग दुख उठाना नहीं चाहते थे, परमेश्वर के साथ सिद्धता को प्राप्त नहीं करना, परमेश्वर के साथ चलना नहीं चाहते थे, वो उस अनुग्रह को, उस दया को प्राप्त नहीं करना चाहते, उस अवतार से देने वाले आशीष को नहीं ले पा रहे थे, जिसकी वजह से वो जो था, उनकी बुराइयां और बढ़ती चली गई। यदि उसको प्राप्त करते हुए बने रहते तो उनका जीवन बना रहता, उनके जीवन से वो आत्मा की धारा, वो जल की धारा ऐसे बहती जैसे परमेश्वर ने जब सृष्टि की तब से वो अदन की वाटिका से परमेश्वर ने महानदी के द्वारा जो 4 धाराएं को बहाया, वो उनके जीवन से हम देख सकते हैं। लेकिन उन्होंने त्याग दिया उस बहते जीवन जल की नदी अर्थात परमेश्वर को, और उस महानदी की सोते को त्याग दिया। जो सोता जहां से बहता है वो परमेश्वर है, जिसको इस्राएलियों ने त्यागा। और त्यागने का रीजन देख सकते हैं, परिणाम क्या हुआ, उनका हौद टूटा हुआ निकला। अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार चले, अपनी इच्छा के अनुसार उन्होंने अपना हौद बनाया, जो हौद अर्थात जिस पानी को रखने का टाइम, जिसमें आत्मा भी नहीं रुक पा रही है, जिसमें आशीषें नहीं ठहर रही है, जिसमें कुछ चीजें नहीं ठहर रहा, सारी चीजें बह के निकलते चले जा रहे हैं। ये वो हौद है जो स्थिर नहीं हो पाया। ये वो हौद बनाया जिसमें परमेश्वर का दिया हुआ बहुतायत की आशीष नहीं टिकी। ये वो हौद उन्होंने बनाया जहां पर किसी भी प्रकार की ना आशीष, ना उन्नति, ना उनका बीज, ना उनका पहला उपज, कुछ चीजें नहीं रुकते गए, वो सारी चीजें बहते चले गए। प्रियो, इन इस्राएलियों के समान कहीं हम त्याग तो नहीं रहे परमेश्वर को, कहीं आज हम अपने इच्छा के अनुसार कुछ चीजें निर्माण तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जब इस्राएलियों को चुना, बोला ये मेरी प्रजा है, हालेलुया। उसने इतने प्रेम से कहा कि मेरे लोग हैं। हम देख सकते हैं उन्होंने कैसा प्रेम किया लोगों के साथ, कितनी बार उन्होंने, उन लोगों ने, इस्राएलियों ने परमेश्वर के साथ कैसा व्यवहार किया, फिर भी परमेश्वर ने उनके ऊपर प्रेम और दया को दिखाना नहीं छोड़ा। उनके लिए परमेश्वर ने ये भी तरस खाया। हम देख सकते हैं जब साउल राजा को बनाया, परमेश्वर लिखा है, 3 बार लिखा है कि मैं उसे बनाकर पछताता हूँ। अर्थात परमेश्वर जानता है बुलाए हुए, चुने हुए, और जिसे मैं कुछ दे रहा हूँ, नियुक्त कर रहा हूँ, तो उसका रीजन मैं कैसा उन्हें बुला सकता हूँ। यहाँ पर ये लोग इस्राएली छोड़ दिए, त्याग दिए। परमेश्वर यहाँ अपने दास को, यिर्मयाह को बता रहा है कि मेरे लोगों ने, मेरी प्रजा ने मुझे छोड़ दिया है, मुझे त्याग दिया है। कितना तकलीफ हो रहा है। यदि फैमिली में बच्चे अपने माँ बाप को त्याग दें, कितना तकलीफ होगा, वो माँ बाप ही बता सकते हैं। तो सोचो, वो परमेश्वर जो हर एक मनुष्य उसके हाथों की रचना है, जिससे वो मेरी प्रजा, मेरे लोग हैं करके वहां मिस्र की बड़ी गुलामी से निकाले, जहां उनका जीवन जर्जर में पड़ा हुआ था, वो परमेश्वर को त्याग दिए और अपनी इच्छा के अनुसार हौद बनाए। ऐसा टाइम जिसमें कुछ नहीं टिक रहा, ना आशीष, ना धन, ना दौलत, ना इवन बच्चे भी नहीं, कुछ की आशीष नहीं, ये सारे आशीष बहते चले गए, जिसकी वजह से परमेश्वर के लिए दुखित था और अपने दास से कहता है, मेरे लोगों ने मुझसे 2 बुराइयां की। इंग्लिश बाइबल बता रही, इंग्लिश वर्ड्स में उसने, they committed 2 evils, 2 evils मीन्स, evils का मीन्स हम सभी जानते हैं, क्या अर्थ होता है हिंदी में बोल सकते हैं तो
उन्होंने परमेश्वर ने डायरेक्ट बोला टू इज कि बुराइयां ही नहीं। हम ऐसी चीज को जब परमेश्वर को त्याग रहे हैं, अर्थात अपना जीवन हम शैतान के हाथों में दे रहे हैं। यदि हम परमेश्वर को त्याग रहे हैं तो अपना जीवन हम एक ऐसी जगह दे रहे हैं जहां पे कुछ नहीं रह सकता हमारे पास, केवल संसार में दुख और तकलीफ। यदि परमेश्वर में बने रहेंगे, दुखें आएंगी, तकलीफें आएंगी, सार प्रकार की परेशानियां आएंगी। जैसे परमेश्वर ने वचन में कहा है कि जब ये दुख उठाते हैं सब चोखा सुना मिलता है, अर्थात दुख उठाने के द्वारा एक व्यक्ति जो है निखर कर बाहर आता है। एक मोती एक सीप जब मोती देता है तो वो कैसा दुख उठा रहा है, और दुख उठाने के बाद हमें सुंदर सा मोती देता है। हालेलुया। ये नदियां जिनका नाम नदी के रूप में परमेश्वर ने नाम दिया, उनका नाम का अर्थ भी परमेश्वर ने बताया कि वो दुख उठाने वाले नदी के रूप में। तो हम तो मनुष्य हैं जो जीवित परमेश्वर ने हमें बुलाया, क्या हम उसके लिए थोड़ा सा भी दुख नहीं उठा सकते? जहां पर हमें आए भर भर के प्रार्थना करना है, वहां पे हमें परमेश्वर की आत्मा है भर भर के प्रार्थना सिखाए। जो हम तीसरी नदी के विषय में पढ़े, परमेश्वर जो है हमें कमजोर होने पर प्रार्थना करना भी सिखाता है, अर्थात वो आत्मा की नदी जो प्रार्थना करने की है वो भी हमको सिखाती है। हम अंतिम पद देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 37 एंड 38 ऐसा लिखा है। फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया। पर्व के अंतिम दिन में, जो पर्व जो होता है मुख्य पर्व के रूप में जाना जाते हैं, उस समय यीशु खुद खड़े होकर लोगों के बीच में कहने लगा, यदि कोई प्यासा है तो वो मेरे पास आकर पिए। हालेलुया। किस प्यासे के बारे में बात कर रहे हैं? जो संसारिक जल पीते उसके बारे में, वो आत्मिक प्यासे के बारे में बात कर रहे हैं, जो आत्मा में है, जो आत्मिक प्यासे, जो जरूरत है, जो हमारे मन की व्याकुलता को दूर करती है, जो हमें शांति देती है, उस आत्मिक लालसा के विषय में यहाँ पर यीशु मसीह बातें कर रहे हैं कि जो आत्मा में भूखे प्यासे हैं मेरे पास आए। तब वहां पे कहता है परमेश्वर ने 38 पद में लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बहें। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा जो पवित्र शास्त्र जो हम उत्पत्ति के अध्याय 2 में पढ़े हैं हुआ वचन, अर्थात हम यीशु मसीह पर जब विश्वास करेंगे तो यहाँ पर वचन कहता है उसके जीवन से जल की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास करें और उसके अनुसार अब अगर हम जीवन व्यतीत करें, वचन सिखा रहे हैं कि उनके अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगे। हालेलुया। केवल वचन कह रहा है विश्वास करने के बाद यीशु मसीह के पास आए और विश्वास करें, और केवल विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर अपनी आत्मा को हमें देने के लिए तैयार है, और ऐसी आत्मा जिसके द्वारा हमारे जीवन से जल की नदियां बह सकती हैं। सुप्रियो, आज हमने यही सीखा कि इस्राएली जो है परमेश्वर को त्यागा क्योंकि वो दुख उठाना नहीं चाहते थे, परमेश्वर के साथ चलना नहीं चाहते, व्याकुलता में प्रार्थना नहीं करना चाहते थे, परमेश्वर के साथ उभर कर नहीं आना चाह रहे थे। इसीलिए उन्होंने उस परमेश्वर को त्यागा, और उस त्यागने के बाद जो रिजल्ट दिया, उसका हौद बना वो टूटा हुआ निकला, और टूटने की वजह से उनकी सारी आशीष जीवन से बह गई। और बहने के बाद हम देख सकते हैं यीशु मसीह ने किस प्रकार से नए नियम में अपने लोगों को अपने पास बुलाकर कहता है, ये में जो प्यासा है वो मेरे पास आए और विश्वास करे। विश्वास करने के द्वारा होता है जीवन की जल की नदियां। ये वो जीवन की जल की नदियां हैं जो कभी हमें प्यासा ना होगा, ना कभी हमें भूखा रहने देगा। ये वो जल के बारे में बात कर रहे हैं यीशु मसीह, जिसके द्वारा हम हमेशा
परमेश्वर के साथ एक निकटता में, एक क्लोज रिलेशन में बने रह सकते हैं, जहाँ हम कभी प्यासे नहीं होंगे, जहाँ कभी भूखे नहीं होंगे, जहाँ हम किसी प्रकार की हालेलुया अगर कमजोरी में, जरूरत में, यदि किसी परेशानी में पड़े तो भी वही जीवन की आत्मा हमारी सहायता करेगी और उसमें भी हमारे अंदर से जीवन के जल बह निकलेगी उस आत्मा में बने रहने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर इस छोटे से वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करें और मैं विश्वास करती हूँ जब आज हमने इस वचन को सुना है तो ये जो जीवन जल की धारा है वो हम में बहने पाए। यदि हम जहाँ कहीं भी इस जीवन की जल की धारा हमारे जीवन से अगर आज नहीं बह पा रही है तो हम कह सकते परमेश्वर से कि हमारी मदद करे और हम उस जीवन जल की आत्मा से कनेक्ट हो जाएं और विश्वास करें और परमेश्वर के साथ बने। इजराइलियों के समान उस वचन के अनुसार ना हो कि हम परमेश्वर को त्यागे और हमारा हौद बना और टूटा हुआ निकले, वरन हम उस परमेश्वर के चारों धाराओं में बने रहें जिसके द्वारा हमारे जीवन से जल की नदियां हमेशा बहती रहेंगी। परमेश्वर का धन्यवाद। हम सुंदर वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करें।